बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूं कद्दू के कबाब। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कद्दू मैंने लिए थे, दूसरा कद्दू भी इसी साइज़ का था जो मैंने कद्दूकश पहले से कर लिया। तो ये बस थोड़ा सा दिखाने के लिए आपके सामने ये मैं कद्दूकश करूँगी। ये इस तरह कद्दूकश करना है। ये मैंने कद्दूकश कर लिया और ऊपर से मैंने सारा कद्दूकश किया। ये अंदर वाला जो है बीज वाला ये मैंने छोड़ दिया, ये नहीं डालना, सिर्फ ऊपर से आपने इसके जो सख्त वाला पार्ट है वही डालना है। इसका पानी इस तरह निचोड़ना है, पानी के समेत आपने इस तरह नहीं डालना है। इसको अच्छी तरह इसका पानी निकाल देना है, जो कद्दू का अपना पानी है। ये देखिए, अगर इसमें पानी हम साथ पानी वाला कद्दू डाल देंगे तो फिर हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। एक कतरा भी इसमें पानी बाकी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, ये अच्छी तरह मैंने निचोड़ दिया। ये इसी तरह सारा निचोड़ के डालना है। अब ये जो बाकी है इसको हम छलनी से छान के तो फिर इसको निचोड़ेंगे। सारा पानी इसका निकाल दिया। तो अब इसमें बाकी जो चीज़ें जाएंगी वो डालती हूँ। ये मैंने चिकन का कीमा ले लिया है, ये तकरीबन 250 ग्राम है। ये मैं चिकन का गोश्त ले आई थी, जो चेस्ट का पीस होता है, और घर में मैंने देखें ये कितना बारीक कीमा बनाया है। चॉपर में मैंने बनाया, बिल्कुल इसी तरह बारीक होना चाहिए, मोटा कीमा नहीं इसमें चलेगा। एक प्याज है मीडियम साइज, ये भी चॉप कर लिए, बिल्कुल छोटी छोटी सी। ये हरी मिर्च है, ये 4 हरी मिर्च है, ये भी चॉप की हुई। ये शिमला मिर्च है, हाफ शिमला मिर्च मैंने ले लिए, बड़ी वाली थी तो हाफ लिए। अगर आपके पास छोटी है तो आप पूरी भी ले सकते हैं। इसको भी चॉप किया हुआ है। ये मेरे पास ब्रेड, घर में जो ताज़ा ब्रेड है उसके मैंने ये क्रम्स बना लिए, ये चूरा सा कर लिए। ये तकरीबन इतना सा मैं डालूंगी, अगर ज़रूरत हुआ सख्त करने के लिए तो फिर मैं वो डाल दूंगी। ये अदरक है, तकरीबन 1 चम्मच है, ये भी कुटी हुई है। हरा धनिया है, ये भी बड़ी टेबल स्पून जो है वो 3 होगी तकरीबन। 1 चम्मच है गरम मसाला, सारे मसाले हैं इसमें। 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये मेरे पास लहसुन पाउडर है, तो ये आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। तो ये ½ टीस्पून है। 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच ये कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 चम्मच अनारदाना है, मैं अनारदाना डाल रही हूँ, और लीमू का रस भी डालूंगी 1 चम्मच। अगर आप चाहें तो अनारदाना डालें, नहीं तो लीमू का रस भी इसमें डाल दें। 1 चम्मच मैंने लीमू का रस डाला है, और 1 एग है। इसको पहले अलग प्लेट में हम निकालेंगे, ताकि अगर ख़राब हो तो हम इसको फेंक दें। क्योंकि अंडा अगर ख़राब हो इस तरह डायरेक्ट डाल दो तो फिर हर चीज़ आपको फेंकनी पड़ती है। अब ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। सारे मसाले इतने हाथ से मिक्स करने के यकजान हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स हो गया, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ढीला लग रहा है, तो इसमें जो बाकी ये ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे ये भी डाल देंगे। इनको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो लहसुन के 3-4 जवे आप इसमें पीस के डाल सकते हैं।
अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो अब इसके हम कबाब बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपना चूल्हा जलाऊंगी और ऑयल डाल के रख दूंगी ताकि वो भी गर्म हो जाए साथ साथ। ये देखें कैसी गोल शेप में अच्छा सा कबाब बन गया। एक प्लेट में रखते जाएंगे इसको। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। कबाब बना लिए हमने, 5 कबाब बनाए हैं जो सबसे पहले हमने डालने हैं, बाकी हम साथ साथ बनाते जाएंगे। तो अभी ऑयल भी गर्म हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। ये इस तरह थोड़ा सा डाल के, ये देखें ऑयल गर्म हो गया। थोड़ा सा ऑयल बाहर गिरता है, मगर कोई बात नहीं, हम बाद में साफ कर लेंगे। तो अब डालने के बाद इसमें कोई चीज़ पकी हुई नहीं, सारी चीज़, कीमा भी कच्चा है और कद्दू भी कच्चा है। इस वजह से हम बिल्कुल इसको स्लो हीट पे पकाएंगे ताकि कबाब अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। एक तरफ से पक गए थे तो मैंने अभी पलट दिए हैं, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह इनको पकाएंगे। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह बन रहे हैं, जिस तरह मैं चाह रही थी उसी तरह के। और बिल्कुल देखें कोई इसके है ना वो फटे नहीं है। कबाब माशाल्लाह पूरी तरह पक चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकालूंगी और प्लेट के अंदर मैंने ये टिश्यू पेपर रख लिया। अगर आपके पास टिश्यू पेपर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो आप कोई वाइट कागज़ अगर है तो वो भी रख दें, उससे भी इसका जो ऑयल है फालतू वो जज्ब हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत प्यारे बने हैं और इंशाल्लाह जायके में भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं, कद्दू के जो कबाब हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नए देखने वाले। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।